कल अपन ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना सीखा था, कर दोगे हर में। अब जब नोमेनक्लेचर नामकरण आप सीख लोगे, उसके बाद में नामकरण से भी कुछ पूछेगा, उसमें भी आपको काउंट करने पड़ेंगे, तो वो भी कर लोगे। लेकिन उसके लिए अपन क्या सीखेंगे पहले, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नामकरण। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर देखना, मैं बात करता हूं CH4 की। किसकी बात कर रहा हूं, CH4 की। मैथेन है इसका नाम, क्या नाम है। अब देखना, इसमें कार्बन है वो ही 1s2 2s2 2p 2p2, कोई दिक्कत। कितने हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 4। डायरेक्ट मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखता हूं, कौन सी, कल बनाकर आए अपन, ये लो, कोई दिक्कत किसी को। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपने नाम सुनकर आए होगे, आप संकरण सुनकर आए हो, और निकालना भी बताया होगा सर ने, कि जो भी आपके पास कंपाउंड होता है उसके वैलेंस सेल में मुख्य क्वांटम, इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके मुख्य क्वांटम जो नंबर होती है उसका इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लो आप। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, 4। एकल बंध बनाने वाले इसके साथ कितने यौगिक, कितने परमाणु हैं, 4। तो 4 + 4 8, और इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, आता है कि नहीं, यही आता है। 4 का मतलब संकरण कितना होता है, 4 का मतलब यह होता है कि इसमें जो संकरित कक्षक में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं वो कितने होंगे, 4, 1 s और 3 p। देखना, देखते हैं अभी। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्साइटेड स्टेट है इसमें, 1 s है और 3 p है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, मिलते हैं, s भी मिलेगा और p भी मिलेगा, और संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। 1 s और 3 p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण। क्योंकि एक तो s मिल रहा है और 3 p मिल रहे हैं, कौन सा बनेगा, कितने कक्षक आपस में मिलेंगे, तो 4 ही संकरित कक्षकों का निर्माण होगा, और उन संकरित कक्षकों का नाम क्या होगा, sp3। मिला रहा हूं, इसमें संकरण करवा रहा हूं, देखना। चार sp3 संकरित कक्षक आपने बना दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, एक एक ही है, ये लो। अब इन संकरित कक्षकों में कौन आता है, हाइड्रोजन। इन संकरित कक्षकों के पास कौन आता है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है, और क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत है, इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाकर दी हुई होती है, देखो। sp3 संकरित कक्षक, ठीक है, और इन कक्षकों में अपना कौन आ रहा है, और ये अतिव्यापन हो रहा है, और इस अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण करके आए हो कल, कौन सा बंध का निर्माण करके आए हो, सिग्मा। ये अतिव्यापन, अभी तक आप sp अतिव्यापन, pp अतिव्यापन ये बोल रहे थे, लेकिन ये वाला जब यौगिक का निर्माण हो जाता है तो अतिव्यापन कौन सा होगा, ये वाला अतिव्यापन। इसको क्या क्या नाम दोगे, इस अतिव्यापन को नाम क्या दोगे, बोलो, शर्म क्या आ रही है रे? ये वाली लोब है, ये कौन से संकलित कक्षकों की है, sp3, sp3, और ये इसके पास ले देकर ऐसी है। अब देखते हो हाइड्रोजन केवल एक ही बंध बनाता है ले देकर, क्योंकि बेचारे के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहां तक, तो इस अतिव्यापन को कौन सा नाम देते हो आप, sp3 कक्षक, और इसकी संरचना आपको ऐसे बनाकर दी हुई होती है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, यहां तक। अब मेरे को एक बात बताओ, नामकरण चला दे पहले, उससे पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर देता हूं थोड़ा सा। क्या कर रहा हूं, वर्गीकरण।
एक तो है संतृप्त, कौन से हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे कौन से होते हैं? सामान्यतः हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में अपन बांटते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी बात समझ में आ रही है? और भी बांटेंगे लेकिन वो आगे बंटवाऊंगा आपको, कौन कौन से, एरोमेटिक हैं, साइक्लोहेक्सेन वगैरह, वो सब आगे करेंगे। सामान्यतः दो कौन कौन सी श्रेणी है? संतृप्त और, देखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी रखी जाती है। कौन सी श्रेणी? एक श्रेणी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एल्केन। और असंतृप्त के अंदर हाइड्रोकार्बन की दो श्रेणियां रखी जाती हैं, जिनका नाम क्या है? एल्कीन कोई दिक्कत किसी को? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन की कितनी श्रेणियां? एक श्रेणियां, एल्केन। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। अब मेरी बात सुनना, एल्केन श्रेणी जो होती है, मेरी बात सुनना, एल्केन श्रेणी जो होती है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध मौजूद होता है? केवल केवल कौन सा बंध मौजूद होगा यहां पर? कोई दिक्कत है? यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक द्विबंध होना चाहिए। कौन सा बंध? एक द्विबंध होना चाहिए। कौन सी श्रेणी हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी को? यदि एक त्रिबंध हो गया, कौन सी श्रेणी हो जाएगी? क्या चार बंध बना सकता है कार्बन? अरे बना सकता है, लेकिन क्या कार्बन और कार्बन के बीच में चार बंध बन सकते हैं? क्यों? क्यों? सोचो और मेरे को बताओ। नहीं, मैं बताता हूं फिर। अब मेरी बात सुनना आराम से, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र देखना इधर, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2। ये इसका सामान्य सूत्र है। और अब इसमें से दो दो कम करते जाओगे तो इन श्रेणियों के सूत्र आते जाएंगे। कोई दिक्कत? एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। कोई दिक्कत? दो कम कर दिया मैंने। अब इसमें से दो कम और कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र करके दिखाओ। Cn, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत किसी को? लेकिन ये है क्या? N। N का भी तो पता करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना, ये एल्किन एल्काइन हो गया। अब देखो N बराबर होता है कार्बन की, कोई दिक्कत किसी को? कार्बन की संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? कोई दिक्कत? अब आपको बोले कि N बराबर 2, क्या बोल रहा हूं इधर सुनना, क्वेश्चन क्या है? N बराबर N बराबर 2 वाले एल्केन का सामान्य सूत्र लिखो। तो मेरे को एक चीज बताओ, N बराबर 2 कौन से फॉर्मूले में रखने वाले हो? इसमें, 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 किसमें? इसमें। क्यों? एल्केन बोल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, रखो। C2, हाँ जी, H2, हाँ 2 हाँ, कितने आ गए? 2 और 2 को गुणा करता हूं तो पहले गुणा होता है, 4 + 2, ये तो मेरे को जोड़ गुणा बाकी तो आपको ही बताने पड़ेंगे, मेरे को कम आते हैं, ठीक है। C2H6, कोई दिक्कत है किसी को? अब ऐसे ही पूछे एल्कीन का लिखो, एल्काइन का लिखो, लिख दोगे? लिख दोगे सबके सब? कोई दिक्कत होगी किसी को? इस श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है ये। तीनों श्रेणियों में एक तो किसमें बांटा गया है हाइड्रोकार्बन को? संतृप्त में, एक असंतृप्त में। संतृप्त में एक श्रेणी एल्केन, इसमें दो श्रेणियां एल्किन और एल्काइन। एल्केन में बंध कैसे होंगे सभी? कोई दिक्कत?
इसमें बंद कैसे होंगे? द्विबंध। एक द्विबंध होते ही श्रेणी किसमें चली जाएगी? एल्कीन में। यदि एक भी त्रिबंध आपको दिख गया, श्रेणी किसमें भेज दोगे? एल्काइन में। यहां तक कोई दिक्कत? सामान्य सूत्र की कोई दिक्कत? एन बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन ऐसा देकर पूछेगा तो कर ही दोगे, लेकिन ऐसा देकर नहीं पूछे तो फिर क्या करेंगे? देखो करते हैं नामकरण की शुरुआत, और मैं कोई नियम बताता नहीं हूं कभी भी, मेरे अनुसार आप करोगे, ठीक है? देखो एक तो होता है पूर्व लगन, और एक होता है अनुलग्न। देखना भाई, इधर देख लो एक बार। एक तो होता है पूर्व लगन, एक होता है अनुलग्न। अब मैं ये बताकर भी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा कि पूर्व लगन पहले लगते हैं और अनुलग्न बाद में लगते हैं। पूर्व लगन उपसर्ग की तरह लगते हैं और अनुलग्न, सही बोल दिया ना मैंने? ठीक है, अनुलग्न, अरे पहले लगने वाले पूर्व लगन, खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, पूर्व है पहले लगूंगा, अनु बाद में लगूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अनुलग्न में तो आप क्या करोगे, अभी क्लियर करो माथे को। अनुलग्न में जब भी जोड़ोगे तो आपको जोड़ना होगा इधर देखना मेरी तरफ, आज यहीं पर ध्यान होना चाहिए आपका। नामकरण पूरे के पूरे आ जाएंगे, कैसे भी कर दोगे। यदि अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगेंगे, जो बाद में जुड़ेंगे, ठीक है? और अनुलग्न में आप क्या जोड़ोगे? आप पहले श्रेणी पहचानोगे, दी हुई होगी श्रेणी आपको। यदि बंद आपको एकल बंद दिख जाए सारे के सारे, देखना आता है, एकल बंद दिख जाए, अनुलग्न क्या लगाओगे? एन। कब लगाओगे? जब सारे बंद क्या हों। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यदि एक भी बंद आपको, जो भी आपको यौगिक दिया हुआ होगा, कंपाउंड दिया हुआ होगा, उसमें आपको एक भी बंद कैसा दिख जाए? द्विबंध, अनुलग्न, लास्ट में लगाने वाला क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? इन, ठीक है? इन, इन। और यदि एक भी बंद आपको क्या दिख जाए? त्रिबंध, क्या लगाओगे? कहां लगाओगे? लगाने का मतलब कहां पर? बाद में। किसके बाद में? पूर्व लगन के बाद में। वाव। अब देखो अनुलग्न खत्म कर लिया, आप देख लोगे, मेरे हिसाब से दिखता सबको है। यदि आपको बंद सभी क्या दिखे? सिंगल, एन लगा दोगे। डबल बंद दिख गया, एक भी बिना सोचे समझे इन लगा दोगे। और एक भी त्रिबंध दिख गया, आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है? अनुलग्न बाद में, ठीक है? बात करते हैं पूर्व लगन की। अब देखना मेरी बात सुनना, पूर्व लगन हमेशा पहले जो लगेगा वो किसके बेसिस पर लगाओगे आप? नंबर ऑफ कार्बन। मतलब आपको जब श्रेणी दी हुई होगी तो उसमें कार्बन पड़े हुए होंगे बंद बनाते हुए, कि कितनी श्रेणी दी हुई है, उसमें आपको 4 दिख रहे हैं, तो 4 के लिए क्या पूर्व लगन लगेगा? ये सब अपन करने वाले हैं। तो पूर्व लगन हमेशा किसको देखकर लगाओगे? कार्बन को देखकर। और कैसे लगाओगे? यदि आपको कार्बन की संख्या 1 दिखे तो क्या लगाओगे? आज से नई गिनती प्रारंभ कर रहे हैं, मैथ 2, बताते जाओ मेरे को जल्दी जल्दी। बताऊं क्या सेप्ट? 7 के लिए अच्छा लगता है कि हेक्स सेप्टर चलते जाओ, मन में आ रहा है जैसे ही, लेकिन 7 पर आते ही क्या बन जाएगा? हेप्ट। जैसे ही 8 पर आओगे, कोई दिक्कत है किसी को? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक्ट, नॉन, डेक, काफी है? ये लगाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ,
आप संधि पढ़ते हो, ये पढ़ते हो। मेरे को एक बात बताओ, हेप्ट में एन जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? हेप्टेन। इन जोड़ दोगे तो हेप्टीन। जोड़ दोगे, ये लो नामकरण आ गया आपको, किसी में दिक्कत नहीं आ गई। यदि ये आ गया तो पूरा नामकरण आ गया यहीं से, कोई नियम नहीं पढ़ाऊंगा, कोई कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा, ये लो नियम। अब देखना, वो चीजें याद हो गई एक बार। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका आपको आईयूपीएससी नामकरण लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएससी नामकरण। देखो कैसे देख रहे हो, फिर हार्ड पर चलेंगे धीरे धीरे अपन, कितना क्या क्या हो सकता है इसमें वेरिएशन वो करेंगे। अभी सिंपल इसमें तो ये सोना नहीं लग रहा पहले तो सोना बनाना पड़ेगा इसको, और सोना बनाना आपको सिखा दिया मैंने। क्या पूरी करोगे? संयोजकता। कैसे पूरी करते हो? ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। अब इसका नाम लिखता हूं मैं, इसमें कोई आपको चैन चांद सेलेक्ट नहीं करनी। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन। क्या बंद कोई द्विबंध या त्रिबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए पूर्व लगन क्या बोलोगे? ब्यूट। और जो बाद में जुड़ने वाला होता है अनुलग्न, वो क्या बोलोगे? क्योंकि सभी बंध क्या हैं? जोड़ना होता है, नाम चिपकाना होता है। ये लो, कोई भी दिक्कत? अब देखना, ब्यूटेन है, चलते हैं देखें। ब्यूटेन सामान्य सूत्र लिखा था अपन ने एल्केन श्रेणी का, CnH2n प्लस। ब्यूटेन का मेरे को सामान्य सूत्र लिखना है। यदि आपको पूछे कि ब्यूटेन का सामान्य सूत्र लिखो तो क्या लिखो? यदि आपको पूछ ले एल्केन का सामान्य सूत्र लिखो तो ये लिख कर आओगे। ब्यूटेन का सामान्य सूत्र आपको पता है, ब्यूट किसके लिए काम में आता है? 4 के लिए। तो देखना, लिख रहा हूं यहां पर C4। हाँ जी, क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? 3 3 6 7 8 9 10, ये लो वही तो आ गया। कोई दिक्कत? ये इसका उपयोग है, ये इसका उपयोग है। नाम लिखना कंप्लीट है। इधर देखो, एक बार सिंपल का यूपीएससी नोमेनक्लेचर करो। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सुंदर नहीं है, सुंदर बनाएंगे, है ना? कॉपी में कैसे भी करो, कर लेना। कितनी? 2। हाँ जी, हाँ जी। इसकी इसकी बना लिया आपने, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ, पूर्व लगन बताओ क्या होगा इसके लिए? क्या होगा? पेंट। हाँ जी, अनुलग्न क्या जोड़ूं? पेंटीन, वही वाला, बालों को जो लंबा और मजबूत बनाए। ठीक है, वो वाला नहीं है, ये अपना हाइड्रोकार्बन है, पेंटीन। कोई दिक्कत किसी को? पेंटीन क्या सामान्य सूत्र से आ रहा है क्या? जोड़ो। इसके लिए सामान्य सूत्र कौन सा लिखूं? है ना? -2 भी नहीं, केवल इतना। हाँ जी, रखो। सी आ गए क्या? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे को डराने के लिए? नहीं आया, ठीक है, आ गया। आ रहा है, कोई दिक्कत? एक और कर लो। मान लो आप पूछे हेप्टाइन का, अब देख लेना इधर अलग प्रकार से कर रहा हूं। हेप्टाइन का क्या लिखो? संरचना सूत्र लिखो। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना। हेप्टाइन का क्या लिखो? संरचना सूत्र। तो आपको सब कुछ पता है, कार्बन कितने होंगे? देखो ऐसे सोने सोने 7 कार्बन बना लो। क्या बन गए? क्या बन गए? अब मेरी बात सुनो, हेप्टाइन का मतलब आपको बोल रहा है कि एक बंध कैसा होगा?
कोई दिक्कत? मर्जी आए जहां लगा लो, आपकी मर्जी। लगा लिया? और बाकी को किससे जोड़ दोगे? जोड़ दो तो क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत? ये लो, ये आ गई हेप्टाइन आपकी। कोई दिक्कत? अब उसको उसमें रख के देखो क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसमें किसमें? मेरी बात समझ में आ गई? कॉपी है, पेन है? जल्दी से रख के देखो क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि सही नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ लोचा है, और सही किया है तो सही है। सही आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? बोलो। पक्का सबका आ रहा है? तो ये लो। अब मेरे को ये भी बता दो, इन सिंपल नामों में कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? यदि ये बेस कंप्लीट है तो कैसा भी आपको कुछ भी लगाकर दे दो आप कर लोगे। यदि ये बेस में किसी को दिक्कत आ रही है मैं वापस बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां से नहीं कर पाओगे तो आगे कहां जा पाओगे? बताओ, जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लो। अब की बार मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, नामकरण का थोड़ा सा अपन बेसिक ढांचा देख रहे हैं। एक बात बताओ, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन से आप संयोजकता पूरी करते थे। अब की बार मैंने संयोजकता किसके द्वारा पूरी की है? क्या सभी संयोजकता क्लोरीन के द्वारा पूरी की है या कोई एक दो की है? अब मेरे को एक बात बताओ, बाकी संयोजकता बची हुई किसके द्वारा पूरी होंगी? ये लो, यहां पर कितनी संयोजकता और पूरी होंगी? यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ, जब ऐसी चीज आ जाए, नाम तो आप वो का वो लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा कुछ आ जाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान देना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना पड़ेगा? चुनाव। ठीक है, चुनाव। क्या चीख चीख कर बोल रही है कि कार्बन श्रृंखला मैं ही हूं और सीधी हूं अभी तक? तो अभी फिर मैं टेढ़ी वेडी करवाऊंगा तब की बात अलग। तो ये लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है ये, चुन ली। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद में, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद में जो कुछ सामान आपका नीचे ऊपर रह जाता है उसको आप एक नाम देते हो, प्रतिस्थापी। क्या नाम देते हो? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आप नामकरण करोगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनोगे, और जब चुन लोगे तो जो कुछ आपके सामने रह जाएगा, ऊपर नीचे बंधों के द्वारा बच जाएगा, वो क्या कहलाएंगे आपके? कोई दिक्कत है यहां तक? अब मेरी बात सुनना, ये प्रतिस्थापी हैं, एक तो पहले वाले कार्बन पर, एक। जब प्रतिस्थापी आ जाएं तो आपको दूसरा काम करना होता है। पहला काम तो कुछ नहीं लिखना, बस यहां पर समझते जाओ, हो जाएगा। लंबी कार्बन श्रृंखला। दूसरा काम क्या करोगे? जो भी प्रतिस्थापी बच गए, अब करेंगे अपन नंबर देना। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नंबर देना। और नंबरिंग दी जाती है उधर से। अरे उधर मत देखो, आज तो बहुत सोहनी चीज पढ़ा रहा हूं, इधर आ जाओ। देखो, नंबरिंग दी जाती है उधर से जिधर से प्रतिस्थापियों को कम अंक मिले। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कम अंक, एक कम होता है या दो? ये तो जानते हो ना, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, मैं शर्मिंदा कर रहा हूं आपको। अरे नंबरिंग उधर से दी जाती है जिधर से प्रतिस्थापियों को क्या मिले? कम अंक। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखना, मैं नंबरिंग चालू कर रहा हूं, या तो आप इधर से करोगे या इधर से करोगे। नंबरिंग जो आपने सेलेक्ट की है ना कार्बन श्रृंखला, उसके कोनों से ही होगी। कोनों से ही तो होगी, या तो इधर वाले कोने से स्टार्ट करोगे या इधर वाले कोने से स्टार्ट करोगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 मिल रहा है। प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर है उस कार्बन को कितना मिल रहा है? 1 और 5। इधर से करूं 1 2 3 4 5, वो का वो 1 और 5 मिल रहा है। किधर से भी कर लो सेम मिल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रतिस्थापी कौन कौन से कार्बन पर मौजूद हैं?
1 और 5 पर। अब 1 और 5 पर है तो देखो इसका नामकरण का थोड़ा सा तरीका, बावली बनाने का तरीका देखो। ये लो, सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? 1 और 5 की प्रतिस्थापी किस कार्बन पर है? 1 और 5। और कौन सा प्रतिस्थापी है? क्लोरो। कौन सा है? यदि ब्रोमीन होगा तो क्या बोल दोगे? ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या बोल दोगे? आयोडो। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, यदि कार्बन वाले होंगे उसके लिए भी अपन करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी समान, ये भी समान, समान ही तो है। और जब समान होते हैं उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हो आप, डाई करते हो ना। और 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 1 हो तो कुछ नहीं, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो, सब जानते हो तो क्या लिखना है कॉपी में? कुछ नहीं लिखना। ये लो, डाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? डाई क्लोरो, इसका नाम लिख दिया। जो भी प्रतिस्थापी बचे हुए होते हैं उनको पहले सल्टाओ और मेन कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दो। जल्दी बोलो, क्या लिखूं? पेंटेन। क्या लिखोगे? कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत? पक्का? हाँ, वापस बता दो, बता रहा हूं। देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, साधारण नाम लिखना आपने सीख लिया। यदि सभी बंद, एकल बंद हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, लिख दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन, 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 और यहां पर क्लोरीन। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, हाइड्रोजन 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 होते तो आप इसका नाम बोल देते कि ब्यूटेन है सर, बोल देते ना, ब्यूटेन है। लेकिन अब क्लोरीन के आने के कारण क्लोरीन को इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में शामिल करोगे क्या? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या बोलकर आए हो? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वही तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहां पर क्लोरीन आ गया अलग, तो इसको अलग करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको चुन रहा हूं लंबी कार्बन श्रृंखला, चुनाव कर लिया, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया क्या? अब मेरे को एक बात बताओ, प्रतिस्थापी क्या बच गए आपके पास में? केवल क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या प्रतिस्थापी होता है? नहीं, ये तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन तो उसी में होगा। कौन बच गया प्रतिस्थापी? क्लोरीन। दूसरा काम क्या बताया, जब सेलेक्ट कर लिया अपने चयन को, नंबरिंग दोगे, और नंबरिंग किधर से दोगे? जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम अंक मिले। इधर से दूं या उधर से दूं? देखो, इधर से दोगे ना तो इसको मिलेगा 1, और इधर से चालू करोगे तो इसको मिलेगा 4। मेरे हिसाब से मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा कि 1 कम होता है। ठीक है, तो किधर से दोगे? इधर से। 1 2 3 4, इनसे कोई मतलब नहीं है मेरे को। नाम लिखना चालू करता हूं, बोलो देखें जरा सा। 1 क्लोरो नहीं, थोड़ा सा 1 क्लोरो। क्या बोलोगे? वन क्लोरो। अभी थोड़ा सा नया है, अभी तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं अपन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, और सब कुछ आ जाएगा यदि ध्यान हो रहा है तो। ठीक है, नामकरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। 1 क्लोरोब्यूटेन, सिंपल नाम सभी के क्लियर हैं। यदि ऐसा कुछ आ जाए कि क्लोरीन लगा कर दे दे, ब्रोमीन लगा कर दे दे, कर दोगे? ठीक है, एक और दे देता हूं, करो, कॉपी में करोगे ना बैठे बैठे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इसका, देखें। इसका साथ साथ चालू रहने दो, मैं करता हूं मेरा काम, आप करो अपना काम। किधर से भी दे दो, वेरी गुड। हाँ, फिर नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 ट्राइफ्लोरोप्रोपेन, ट्राइफ्लोरो। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो, एक नई चीज और सिखा दूं, ज्यादा तो नहीं गया ना ये? अरे ये ज्यादा थोड़ी गया है, यहां तक कोई क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं आपको,
प्रतिस्थापी समझ गए? जो मुख्य कार्बन श्रृंखला आप चुनोगे उसके बाहर जो कुछ भी आपका रह जाएगा सब आपके लिए क्या है? सब क्या है आपके लिए? प्रतिस्थापी। अब मेरी बात सुनना इधर, अब मेरी बात सुनो इधर। आपके पास वही लंबी कार्बन श्रृंखला चुनोगे? चुनाव करो। लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी चुनी? एक बार अपन नामकरण नहीं कर रहे, अब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। यदि आपने मान लो ये लंबी श्रृंखला चुन ली, लंबी श्रृंखला चुनवाना तो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। मान लो आपने ये लंबी श्रृंखला चुन ली, तो क्या आपके पास कोई प्रतिस्थापी बच गया? क्या बच गया? दो। यदि क्लोरोफ्लोरो होते थे बोल देते थे आप, लेकिन अब की बार हाइड्रोकार्बन ही आपका प्रतिस्थापी आ गया। देख लो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्रतिस्थापी कौन आ गया? हाइड्रोकार्बन। इस प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? कितना कार्बन है? एक के लिए क्या यूज में करते हो? एक के लिए क्या यूज में करते हो? पूर्व लगन, मैथ। और जब भी आपके पास में, मेरी बात सुनना, यदि जब भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी आ जाए, कौन सा? किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का हो, तो उसके लिए जो अनुलग्न लगाओगे आप, वो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? इल। क्या लगाओगे? इल। मैथ प्लस इल, मैथ प्लस इल क्या बनेगा? मैथिल। कोई दिक्कत है? मेरी बात समझ में आई क्या? यहां तक नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आएगी आराम से। यदि आपके सामने प्रतिस्थापी क्लोरोफ्लोरो है तो क्लोरोफ्लोरो बोल दोगे। यदि अब आपके सामने आपने मान लो कोई श्रृंखला चुनी और उसके बाहर में कुछ भी रह गया और उसमें भी हाइड्रोकार्बन ही है, तो उस हाइड्रोकार्बन को आपको मानना तो प्रतिस्थापी है, और उस प्रतिस्थापी में जितने भी कार्बन होंगे आपके पास में, जितने भी कार्बन होंगे उसके आगे क्या लगा दोगे? इल। क्या लगा दोगे? इल। जैसे एक कार्बन है तो क्या लगा दिया आपने? मैथ के साथ इल। और कितने मैथिल ग्रुप हैं? कितने हैं? तो बोल दोगे 1,4 डाइमेथिल ब्यूटेन। मेरी बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई यहां तक? नहीं आई तो आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको करना चालू करें और दूसरे